बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फ़वाद। आज तारीख़ है 29 मई और दिन है जुमेरात का। दो ख़बरें आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि इमरान खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक एक बड़ा दावा सामने आया है और इस दावे से मुतल्लिक अलीमा खान साहिबा जो कि इमरान खान साहब की बहन हैं, उन्होंने भी तस्दीक कर दी है। बैकडोर मुज़ाकरात में क्या पेशरफ्त हुई है और उन बैकडोर मुज़ाकरात के नतीजे में ही ये रिहाई के जो मुतालबे हैं और अलीमा खान साहिबा की जो तस्दीक है वो सामने आ रही है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा, नंबर 1। नंबर 2 नाज़रीन, आपके साथ मैंने मखसूस नशिस्तों का जो केस है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो उसकी समाअत हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट समाअत थी क्योंकि आज की समाअत में जजेस की आपस में तकरार हुई है और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने आइनी बेंच के सरबराह को ये कह दिया है कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने के हक़ में तो ख़ुद काजी फ़ाइज़ ईसा भी थे और उन्होंने ऐसा किया भी था, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में उस वक्त फ़ैसला आया था उसमें काजी फ़ाइज़ ईसा जो थे वो भी शामिल थे और उन्होंने भी PTI को ये जो नशिस्तें थी वो दी थी। लेकिन अभी तक आइनी बेंच जो है, जो ख़ास तौर पर जिसमें 6 नए जजेस शामिल किए गए हैं, उनका जो मूड है, जो रिमार्क्स हैं, उससे यही लग रहा है कि वो PTI से ये जो नशिस्तें हैं उनको नहीं देना चाहती। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी, पड़खच्चे उड़ाकर रख दिए गए हैं आज के रिमार्क्स में। अब कोई अगर बिल्कुल ऐसे बज़िद होकर देनी ही नहीं है तो वो फिर ऐसी बात है, क्योंकि कानून आइन की हुक्मरानी इस मुल्क में कहाँ है ये भी आप सबको मालूम है। बहरहाल इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, प्रोसीडिंग का हवाल है, वो आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो जी आपको बैकडोर जो मुज़ाकरात चल रहे हैं इस पर एक जो डेवलपमेंट है जी वो बताता चलूँ जी। अंसार अब्बासी साहब हैं, इन्होंने मेरी आपको आप नाज़रीन को याद होगा, जो मुझे रेगुलर सुनते हैं, मैंने आपको ये खबर दी थी जी कि इमरान खान साहब को जो अप्रोच किया जा रहा है मुसलसल कि कोई डील जो है वो उन्हें दे दी जाए, तो इस पर इमरान खान साहब जो हैं ये कह रहे हैं कि डील किसी को कोई नहीं दूंगा, जो मेरे अगेंस्ट ज़ाती मामलात जो मेरे साथ किए गए उस पर माफ़ी मिल सकती है, लेकिन अगर कोई समझता है कि मैं उसको डील दे दूंगा, एहतसाब करप्शन के ऊपर नहीं होगा, या जो नाइंसाफ़ियाँ की गई हैं इसके ऊपर इंसाफ नहीं होगा, या 26वीं आईनी तरमीम इसी तरह से रहेगी और जो जजेस हैं वो ऐसे ही रहेंगे, तो इस किस्म की कोई जो डील है वो तो नहीं मिलेगी। इस चीज़ के ऊपर इमरान खान साहब ने इनकार किया। इसकी तस्दीक कर रहे हैं जी अंसार अब्बासी साहब भी। अंसार अब्बासी साहब सबको मालूम है जी, एस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जुमान इनके हवाले से कहा जाता है जी। इन्होंने कहा है जी कि गंडापुर के अहम पैगाम के बावजूद इमरान खान ने मुज़ाकरात का रास्ता चुनने से इनकार कर दिया है। इमरान खान ने एक मरतबा फिर मुज़ाकरात के बजाय अवाम को मुतहरिक करने का जो फ़ैसला है वो किया है। यानी कि इमरान खान साहब ने जितनी डील्स ऑफ़र की जा रही थी, और ये भी आपको बताता चलूँ कि अंसार अब्बासी साहब के इस ख़बर के अंदर इस बात की भी तस्दीक है कि इमरान खान साहब इनसे नहीं कह रहे कि कोई मुज़ाकरात कर ले। इमरान खान साहब को अप्रोच किया जा रहा है कि आप हमें कोई डील दे दे, तो इमरान खान साहब उसके जवाब में ये कह रहे हैं कि ठीक है, कोई मुज़ाकरात करना चाहता है तो ज़रूर मुज़ाकरात होंगे, लेकिन डील नहीं दूंगा। मैं अपने नज़रिए के ऊपर डट कर खड़ा हुआ हूँ, फ़िरौनियत और यजीदियत के सामने कभी अपना जो सर है वो नहीं झुकाऊँगा। तो एक तो जी ये इस खबर की तस्दीक भी हो गई है, और दूसरा इमरान खान साहब ने मुतहरिक करने का जो पार्टी को कहा है जी, आज भी मुलाकात हुई है और पंजाब से रिलेटेड अमूर में जी आलिया हमज़ा साहिबा हैं, उन्हें कमेटी के अंदर शामिल कर लिया गया और उन्हें उस कमेटी का जो सरबराह है वो बनाया गया, क्योंकि पार्टी के अंदर भी बहुत सारी खींचातानी चल रही थी। आलिया हमज़ा साहिबा जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव है पंजाब में, तो बहुत सारे लोग नहीं चाह रहे थे कि वो एक्टिव रहें। तो इमरान खान साहब तक जब ये बात पहुंची है तो इमरान खान साहब इसके ऊपर बरहम भी हुए हैं। आज मुलाकात भी हुई है इमरान खान साहब की अली ज़फ़र से, और इस मुलाकात के बाद जो कमेटी बनाई गई थी पंजाब के अमूर से रिलेटेड, इसमें आलिया हमज़ा साहिबा नहीं थी, इसमें आलिया हमज़ा को इस कमेटी का सरबराह जो है वो इमरान खान साहब की जानिब से बना दिया गया है, और पूरे मुल्क में जो कारकुनान हैं उनको मुतहरिक करने का कहा गया है कि मुतहरिक किया जाए, और फिर उसके बाद जो एक तहरीक है मुल्क भर वो चलाई जाएगी, और इस तहरीक का आगाज़ 31 मई से होगा। तो ये दोनों ख़बरों की जो तस्दीक है वो अब हो गई है। इमरान खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक भी आपको बताता चलूँ जी। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब, सब जानते हैं हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब को, एस्टेब्लिशमेंट के भी बड़े करीब हैं। इन्होंने ये दावा किया है और इस दावे के ऊपर ये डट गए हुए हैं, क्योंकि इनसे जब दोबारा भी क्वेश्चन हुआ ना कि आप कह रहे हैं कि ईद से पहले रिहाई, अच्छा इन्होंने दावा क्या किया जी, ये कहते हैं कि इमरान खान साहब 5 जून को रिहा हो जाएंगे, 7 जून को ईद है, ईद से 2 दिन पहले इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। अच्छा, इसी किस्म का जो दावा है वो लतीफ़ खोसा साहब जो कि इमरान खान साहब के वकील भी हैं, उन्होंने भी किया कि ईद इमरान खान साहब घर जो है वो गुजारेंगे। तो ये 2 बड़े दावे आए हैं और दोनों बड़े सीनियर लोग हैं और क्रेडिबल भी हैं, तो इसलिए इनका जो दावा इसको इस तरह से रद्द नहीं किया जा सकता।
तो अपने वीलॉग में मैं इसीलिए वजह से इनको शामिल कर रहा हूँ। लेकिन सवाल ये है कि 5 तारीख से कैसे इमरान खान साहब की रिहाई होगी। एक तो इमरान खान साहब अल-कादिर ट्रस्ट केस में वो उनको सज़ा जो है वो दी हुई है और उसमें इमरान खान साहब कैद हैं। इसकी दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। सज़ा मोतली की इमरान खान साहब ने दरख्वास्त दायर की हुई थी। अब ये हो सकता है जी कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त मुकर्रर होती है और इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल होती है तो इससे पहले इमरान खान साहब रिहा हो सकते हैं इस केस के अंदर। लेकिन अल-कादिर ट्रस्ट केस जो है वो मुकर्रर ही नहीं किया जा रहा समाअत के लिए। 2 यकीन दहानियाँ कराई थी कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने। एक तो आखिरी लास्ट वीक यकीन दहानी की थी जी कि लास्ट वीक में मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर होगा, लेकिन समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। फिर पीटीआई ने एहतजाज किया और फिर कायम मकाम चीफ जस्टिस ने पीटीआई के रहनुमाओं से मुलाकात की और कहा जी कि इस वीक में जो केस है जी वो समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगा। लेकिन आज जुमेरात है, अभी तक केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। कल फ्राइडे लास्ट वर्किंग डे है, कल भी अगर समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होता तो फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वीक है, ईद से पहले कुछ दिन होंगे, 2-3 रोज़, उन दिनों में अगर मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हो जाता है, चूँकि इनिशियल नोटिस तो हो चुके हैं, दूसरी तरफ भी आकर अगर आर्गूमेंट्स दिए जाते हैं प्रोसिक्यूशन की जानिब से और फिर उसके बाद फैसला महफूज कर लिया जाता है सज़ा मुअत्तली की हद तक, तो फिर खान साहब की रिहाई जो है वो मुमकिन हो सकती है इस केस में। लेकिन एक और भी केस है इमरान खान साहब का, मुख्तलिफ ज़मानतों के केसेस, और उसमें जो जज साहब हैं वो अचानक से छुट्टी पर चले गए हैं और वो केसेस अब 16 तारीख तक मुलतवी कर दिए गए हैं। तो उनमें अगर इमरान खान साहब की जो ज़मानतें हैं वो नहीं हैं तो फिर इमरान खान साहब जो रिहा है वो कैसे हो सकते हैं। खैर, इसमें फिर अब ये भी है कि जब अदालतें आपके साथ हों और जब जो है वो बज़ाहिर सहूलत आपको फराहम की जा रही हो तो एयरपोर्ट पर जाकर आपके जो थम इम्प्रेशन अगर वो लिए जाते हैं अदालतों की जानिब से, तो इस तरह से फिर रात को भी अदालतें लगती हैं और फिर अचानक से केसेस मुकर्रर भी हो जाते हैं और रिहाई भी हो सकती है। लेकिन इन्हें 2 दावे सामने आए हैं जी, और हफीज़ुल्लाह न्याज़ी तो बिल्कुल खड़े हो गए ने कि नहीं जी 5 तारीख को इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी। लतीफ़ खोसा साहब ईद से पहले का कह रहे हैं। फिर इसी तरह से जर्नलिस्ट हैं सीनियर मज़हर बरलास साहब, वो भी 2-3 मरतबा ये दावा कर चुके हैं कि ईद से पहले इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो होगी। बहरहाल इमरान खान साहब की रिहाई अदालतों से जो मुमकिन सूरत हाल है वो मैंने आपके सामने रख दी है कि ये 2 केसेस हैं, इनमें अगर इमरान खान साहब की ज़मानत हो जाती है, सज़ा मुअत्तल हो जाती है, तो फिर इमरान खान साहब की ईद के पहले रिहाई मुमकिन हो सकती है। अगर नहीं होती तो फिर जो रिहाई है वो मुमकिन नहीं हो पाएगी। अगली खबर जो आपके साथ शेयर करनी है जी वो ये है अलीमा खान साहिबा की तस्दीक के हवाले से। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक या मीडिया टॉक जो है वो अलीमा खान साहिबा की जानिब से की गई और इन ख़बरों के हवाले से उनसे पूछा गया तो अलीमा खान साहिबा की जानिब से ये कहा गया कि जो एक तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की रिहाई के लिए चलाने जा रही है, जो एक मुज़ाकरात वगैरह से रिलेटेड जो भी एक मामला चल रहे हैं, तो असल में टाइम को डिले करने की कोशिश है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। कोई इमरान खान साहब की रिहाई के जो फ़िलहाल इम्कानात हैं वो नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ खबरें चलाई जा रही हैं। या तो ये हो कि कोई मुस्तरद कोई इस तरह का हुक्मनामा सामने आ गया हो, फिर तो बात आप कहें, लेकिन ये जो चीज़ें कही जा रही कि इमरान खान साहब अब रिहा हो जाएंगे, इमरान खान साहब अब रिहा हो जाएंगे, ये पब्लिक को ठंडा करने के लिए है। एक उम्मीद दे रखें कि बस इमरान खान रिहा हो रहे हैं, सब मामला इस्टेब्लिशमेंट के साथ ठीक हैं, तो कोई बड़ी जो तहरीक है वो ना चल सके या जो पब्लिक है वो सड़कों पर ना आ सके। तो ये अलीमा खान साहबा की जानिब से जो दावा है वो किया गया है और ये जो रिहाई का इम्कान है इसे मुस्तरद अलीमा खान साहबा की जानिब से किया गया है। अगली खबर जी आपसे शेयर करनी है मखसूस नशिस्तों का केस। मखसूस नशिस्तों के केस में ये जजेस तो जो आइनी बेंच है वो तो तुला हुआ है। जो अभी तक की प्रोसीडिंग मैंने सुनी है उसके मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि ये मखसूस नशिस्तें PTI से लेनी है और हुकूमत को ही देनी है। लेकिन क्या कमाल के जो दलाइल हैं वो दिए जा रहे हैं वकला की जानिब से, और इस दौरान जो बल्ले के निशान वाला फ़ैसला था और मखसूस नशिस्तें PTI को जो देने वाला फ़ैसला था वो फ़ैसला आड़े आ चुका हुआ है। आज प्रोसीडिंग के दौरान जमाल खान बंदोखेल साहब ने भी कहा जी कि PTI को मखसूस नशिस्तें देने का जो फ़ैसला था वो सिर्फ 8 जजेस का नहीं था, बल्कि 39 मेंबरान या जो 39 उम्मीदवार हैं उनकी हद तक ये फ़ैसला मेरा भी था, जैसे जमाल खान बंदोखेल साहब ने कहा, और चीफ़ जस्टिस उस वक्त के जो थे काजी फायद ईसा उनका भी था। इवन के मौजूदा चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्टी तस्लीम किया था और वो भी मखसूस नशिस्तें देने के हक़ में थे। तो ये 3 जजेस का मज़ीद जो है वो इसमें एडअप हुए, यानी कि 11 जजेस जो थे वो ये कह रहे थे कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। जो आज की प्रोसीडिंग हुई है, जो मेरी रिपोर्ट है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि प्रोसीडिंग सारी आपको समझ में आ जाए। लेकिन मेन जो पॉइंट था आज की प्रोसीडिंग का वो यही था। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के दौरान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि पूरा पाकिस्तान देख रहा है, मैं अक़लियती फ़ैसला भी पढ़ना चाहूँगा।
जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान के फ़ैसले से मैं मुत्तफ़िक नहीं हूँ। बड़ा फोर्सफुल फ़ैसला था। फैसल सदीकी ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान के फ़ैसले पर गालिब का जो शेर है वो भी सुना दिया और कहा जी कि कितने शीरीं हैं तेरे लब के रकीब, गालियाँ खा के बेमज़ा ना हुआ। अच्छा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने उस वक्त ये फ़ैसला दिया था जी कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला गैर आईनी या गैर कानूनी हो तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट ही ना किया जाए। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आईनी है या गैर आईनी है? इस तरह से तो कोई भी उठ के कहेगा जी कि ये फ़ैसला तो गैर आईनी है, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो ये इस हद तक ये जो जजेस हैं, आईनी बेंच के सरबरा जो हैं अमीनुद्दीन खान साहब, इन्होंने जो फ़ैसला है वो दिया हुआ, उस फ़ैसले का जो जिक्र है वो किया जा रहा है जी। अच्छा, दौरान समाअत जस्टिस मुजरत हिलाली ने कहा जी कि साहबजादा हामिद रज़ा की सियासी जमात 2013 से मौजूद है। जो जमात इलेक्शन लड़े वही पार्लिमानी पार्टी बनाती है, वो अपनी जमात से नहीं लड़े फिर पार्लिमानी पार्टी क्यों बनाई? अच्छा, इसका जवाब ये है कि उन्हें भी अपनी पार्टी से अपने इंतखाबी निशान से लड़ने नहीं दिया गया। जिस तरह से पीटीआई को अपने इंतखाबी निशान से लड़ने नहीं दिया गया, तो उन्होंने भी मजबूरन किसी और इंतखाबी निशान से जो इलेक्शन है वो लड़ा, लेकिन उनकी भी सियासी जमात है। तो ये मुस्तफ़ा जलाली साहब बार बार नुक्ता उठा रही हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रही कि उस वक्त इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया और किस तरह से उन्होंने किसी और इंतखाबी निशानों पर जो इलेक्शन से वो लड़े। और इसी तरह से पीटीआई का भी मामला था कि उनसे बल्ले का निशान जो है वो छीन लिया गया और इलेक्शन कमीशन कहता है जी आप तो जमात ही नहीं, आप आज़ाद हैसियत में लड़ें। ये इलेक्शन कमीशन ने कहा, इसमें उनकी गलती है, लेकिन उसके ऊपर जो सवालात हैं वो नहीं उठाए जा रहे। अच्छा, फिर इसी तरह से वकील फैसल सदीकी ने इस पर यह कहा जी कि 11 जजेस ने आज़ाद उम्मीदवारों को पीटीआई का तस्लीम किया है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि 39 उम्मीदवारों की हद तक मैं और काजी फैज़ ईसा भी 8 जजेस से मुतफिक थे। जस्टिस याया अफरीदी ने भी पीटीआई को पार्टी तस्लीम किया था और कहा था कि मखसूस नशिस्तों की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकदार है। सुन्नियत इत्तेहाद के वकील ने मज़ीद कहा कि नज़रसानी दरखास्तों में इन अक़लियती फ़ैसलों पर इन्हसार किया जा रहा है। अक़लियती फ़ैसला यानी कि जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की जानिब से दिया गया था जी कि नहीं मिलनी चाहिए और फ़ैसले पे इम्प्लीमेंट ना करें, इसके ऊपर सिर्फ इन्हसार किया जा रहा है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि जज आइनी स्कोप से बाहर जाकर फ़ैसला दे सकते हैं क्या? ये सवाल पूछा। अवामी उमंगों और जमहूरियत के लिए यही सही, मगर क्या जज आइन री राइट कर सकते हैं? तो इस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि अक्सरियती जजेस ने कोई आइन को री राइट नहीं किया। जस्टिस मुजरत हिलाली ने कहा कि री राइट तो किया गया क्योंकि 3 दिन की मुद्दत को बढ़ाकर 15 दिन किया गया। तो इस पर वकील फैसल सिद्दीकी ने यह कहा जी कि जमहूरियत में सबको बराबर के हकूक़ मिलने चाहिए, ताहम पीटीआई को जानबूझकर हकूक़ नहीं दिए गए। तहरीक इंसाफ को इंतखाबात लड़ने से रोका गया। इस सारी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन का किरदार अहम है, यानी कि हकीकत सबके सामने है। इलेक्शन कमीशन का क्या रोल था, पीटीआई से निशान छीना गया। इन सारे हकायक को नज़रअंदाज करके सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को जजेस जो हैं वो छेड़े हैं कि जिस पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है कोई जवाज़ बने कि उनको से ये जो नशिस्तें हैं वो ले ली जाएँ। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी केस फैसले के बाद भी जमात थी। इस मामले पर पीटीआई को भी कोई गलतफहमी नहीं थी। अगर गलतफहमी होती तो वो पार्टी सर्टिफिकेट जारी ना करते। तो ये प्रोसीडिंग हुई। इसके बाद अदालत ने समाअत जो है वो 16 जून तक मुलतवी कर दी है। चूँकि अभी आगे ईद की छुट्टियाँ आ जाएंगी, तो ईद की छुट्टियों के बाद 16 तारीख को अब जो ये केस है वो दोबारा सुना जाएगा। तो ये मखसूस नशिस्तों का केस है जिस पर समाअत हुई है। ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जी। 1-2 चीज़ें और भी हैं, वो भी आप साथ में शेयर करता चलूँ। जावेद हाशमी साहब हैं जी। जावेद हाशमी साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है, बड़े सीनियर रहनुमा हैं। इन्होंने ये कहा है जी कि 40 साल का मनसूबा बनाने वाले जल्द नज़र भी नहीं आएंगे, ये इमरान खान से माफ़ी मांगेंगे। यानी कि यहाँ पर इन बिटवीन द लाइन एस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक जावेद हाशमी साहब कह रहे हैं कि आप बेशक 40-40 साल के या 10-10 साल के मनसूबे बना लें, पहले भी इस किस्म का कोई जो मनसूबा है वो नहीं चल सका। पहले भी मनसूबे बनाए गए, बड़ा जुल्म जबर किया गया। खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तो जो है वो तमाम रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिए गए। जुल्म जबर फस्तायत के चार दीवारी का जो तकद्दुस था वो तक पामाल किया गया। लेकिन इसके बावजूद आप सबको इमरान खान साहब से जो माफ़ी है वो मांगनी पड़ेगी। और इसकी जो रीज़न है वो ये है कि इमरान खान साहब डट कर खड़े हुए हैं और इस सूरत हाल में भी, इस सिचुएशन में भी वो डटे हुए हैं और किसी किस्म की कोई डील जो है वो किसी को नहीं दे रहे। राय का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।